जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जियान ने लिटिल फेरी डॉक्टर को उसकी पॉइजनस बॉडी को ठीक करने का मेथड दे दिया था और फिर जियान क्वीन मेडुसा के साथ उस माउंटेन से आने लगता है यहां तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। जब जियान और क्वीन मेडुसा दोनों फोर्ट्स की तरफ उड़ते हुए जा रहे थे, तभी क्वीन मेडुसा जियान से कहती है कि क्या तुम्हें अपनी उस फ्रेंड पर इतना यकीन है, और यह भी तो हो सकता है कि जब हम यल्लुआटियान और मुलान वैली के एल्ड्रो पर अटैक करें तो वो हमको वहां पर फंसा दे और हमारे जामा एम्पायर में ना होने से जामा एम्पायर के लोगों पर अटैक कर दे। इससे जामा एम्पायर तबाह हो सकता है। अब जियान क्वीन मेडुसा को बड़े प्यार से कहता है कि अरे नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर पर अपने से ज्यादा यकीन है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। अब क्वीन मेडुसा जियान को थोड़े डरते और झिझकते हुए कहती है कि मेरे स्नैक ड्राइव के कुछ लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर जियान क्वीन मेडुसा से हैरान होकर पूछता है कि तुम्हारे ड्राइव के लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। अब क्वीन मेडुसा जियान को बताती है कि हमारे एल्ड्रो के पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे किसी भी पर्सन की बॉडी में डालकर उसके साथ क्या क्या हुआ है सब पता चल जाता है। और यनन एकेडमी में उस टावर के मैग्मा के अंदर हम दोनों के साथ जो भी कुछ हुआ था वो सब उनको पता चल गया है। जिसे सुनकर जियान को 440 वॉल्ट का झटका लगता है। और फिर जियान क्वीन मेडुसा से कहता है कि क्या तुम्हारे स्नैक ड्राइव के लोगों को सब पता चल गया है। अब जियान क्वीन मेडुसा से कहता है कि अब मेरा क्या होगा और तुम्हारे स्नैक ड्राइव के लोग मेरे साथ क्या करेंगे। जिस पर क्वीन मेडुसा जियान को ऐसे डरते देखकर मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश थी। तभी क्वीन मेडुसा जियान को और डराने के लिए कहती है कि अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो हमारे स्नैक ड्राइव के रूल्स के अकॉर्डिंग उस इंसान को 10,000 स्नैक्स से कटवाया जाएगा। जिस पर जियान डरता हुआ कहता है कि क्या तुम्हारे स्नैक ड्राइव में प्यार से बात करने वाला भी कोई है या नहीं, और क्या मेरे साथ ये सब करना जरूरी है, और वैसे भी मैं यन अलायंस का चीफ हूं। अगर मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ हुआ ना तो मेरे ये अलायंस और तुम्हारे स्नैक ड्राइव के लोगों के रिलेशंस खराब हो जाएंगे। जिस पर क्वीन अपने मन में हंसती है और फिर जियान से कहती है कि ओ अच्छा जी, तो तुम मेरे स्नैक ड्राइव के लोगों से यह अपने आप क्यों नहीं कह देते। अब जियान अपने सामने इस मुसीबत को देखकर अपना सर पकड़ लेता है कि अरे भाई, ये क्या नई मुसीबत मैंने अपने सर मोल ले ली है। जिस पर क्वीन मेडुसा जियान की इन बातों को इग्नोर करके कहती है कि मैं कल तुम्हें लेने के लिए आऊंगी, और हाँ, तुम्हें अब मेरे लिए सॉल रिकवरी पिल को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हेवन स्वाइलिंग पाइथन का असर मेरी बॉडी पर अब बहुत ज्यादा वीक हो गया है। जिस पर जियान थोड़ा डर कर क्वीन मेडुसा से कहता है कि क्या तुम अब मुझे मार दोगी। अरे पागल लड़के, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें अब तक इन साल में कई बार मार चुकी होती है। अब जियान क्वीन मेडुसा की बात सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है और सोचता है कि चलो भाई, आखिरकार कुछ तो अच्छा हुआ और मेरे सर से थोड़ा बोझ तो हल्का हुआ। और वैसे भी जब मेरे मास्टर यहां थे तो वो मुझे उल्टे सीधे पंगों में टांग अड़ाने से रोकते थे, और उनके होते हुए मुझे कोई डर नहीं था। और अगर क्वीन मेडुसा चाहे तो वो मुझे सच में आसानी से मार सकती है। अब क्वीन मेडुसा वहां से जाते हुए जियान को वार्निंग देती है कि कल कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। और यह कहकर क्वीन मेडुसा वहां से गायब हो जाती है। तब जियान भी ये सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मुझे सच में मार दोगे, लेकिन मैं अपने साथ अपनी सेफ्टी के लिए आइस एम्परर और जियासिंतियान को भी ले जाऊंगा। अब ये सोचने के बाद जियान वहां से निकल जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं ब्लैक माउंटेन फोर्ट्स के मीटिंग हॉल को, जहां पर सभी लोग बैठे थे, और जिस पर जियान उनको बताता है कि कैसे अभी भी यल्लुआटियान और मुलान वैली के तीनों एल्डर्स जामा एम्पायर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब हॉल में बैठे सभी लोग जियान की बात सुनकर हैरान थे कि चूनीन एम्पायर के बॉर्डर पर अटैक करके यल्लुआटियान और मुलान वैली के तीनों एल्डर्स, जिनको जियान ने सीरियसली इंजर्ड कर दिया था और अब उन्हें चुपके से मारना भी चाहता था। जिस पर सभी लोग कहते हैं कि यह प्लान तो बहुत ज्यादा रिस्की है भाई। अब जियान की बातें सुनकर जियान का भाई साउडिंग कहता है कि छोटे भाई, ये एक ट्रैप भी तो हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये तुम्हारे और क्वीन मेडुसा के लिए अच्छा नहीं होगा, और फिर ये भी हो सकता है कि वो लोग फिर से हमारे जामा एम्पायर पर अटैक कर दें। जिस पर आइस एम्परर भी साउडिंग से कहते हैं कि तुमने सही कहा। लेकिन तभी जियान सभी से कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर यल्लुआटियान और मुलान वैली के तीनों एल्डर्स रिकवर होने के बाद वो दोनों सेक्ट आपस में मिलकर जामा एम्पायर पर अटैक कर देंगे, और फिर ये जामा एम्पायर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमारे लिए यह अच्छा टाइम है कि हम यल्लुआटियान और मुलान वैली के तीनों एल्डर्स को मार दें और इस प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म कर दें।
अब जियान एक स्माइल के साथ कहता है कि आखिरकार कौन सा प्लान है जिसमें रिस्क नहीं होते, और जितना बड़ा प्लान उतना ही ज्यादा रिस्क। और तभी अपने छोटे भाई जियान की बातें सुनकर साउडिंग चुप हो जाता है, क्योंकि साउडिंग को पता था कि चाहे जियान का प्लान रिस्की ही क्यों ना हो, लेकिन इससे फ्यूचर में जामा एम्पायर पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब साउडिंग जियान से पूछता है कि क्या वो पॉइजन सेक्ट की लीडर तुम्हारे विश्वास के काबिल है, जिस पर जियान कहता है कि मुझे पूरा यकीन है, और अगर मैं उस टाइम जामा एम्पायर में होता तो ये वॉर कभी शुरू ही नहीं होती। अब शाउडिंग ये सुनकर जियान से कहता है कि ठीक है छोटे भाई, अगर तुम यही चाहते हो, जिस दिन तुम उस सिटी में यल्लुआ टियान और मुलान वैली के तीनों एल्डर्स मारने के लिए अटैक करोगे, तो मैं यनलाइंस के एक्सपर्ट्स को वहां उस सिटी के चारों ओर भेज दूंगा, और अगर किसी कारण प्लेन फेल हो जाता है तो ये सभी एक्सपर्ट तुम्हें और क्वीन मेडुसा को बड़ी आसानी से रेस्क्यू कर लेंगे। और जियान ने भी अपने भाई साउडिंग की बात सुनकर हां में सर हिला दिया था, और अब जियान मीटिंग हॉल के लोगों को इतना सीरियस देखकर हंसकर सभी से कहता है कि अरे तुम लोग टेंशन मत लो यार, हमें ये सब अलायंस को मजबूत बनाने के लिए इस तरह के रिस्क और डिसीजन लेने ही होंगे, और इससे हमारे जामा एम्पायर पर कोई आंखें उठाने वाला भी नहीं रहेगा। जियान की बातें सुनकर हॉल में सभी लोग एक स्माइल कर देते हैं। अब जियान क्वीन मेडुसा से बचने के लिए मीटिंग कंप्लीट करने के बाद मीटिंग हॉल से चुपके से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे क्वीन मेडुसा एक स्टोन पर बैठी हुई जियान को कहती है कि मैं काफी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी, तो चलो चले अब। जिसे सुनकर जियान के तो पसीने छूट जाते हैं, और अब जियान क्वीन मेडुसा को देखकर एक फेक स्माइल करता है, और ना चाहते हुए भी जियान को क्वीन मेडुसा के पास आना पड़ता है। लेकिन तब भी उस मीटिंग हॉल से आइस एम्परर और जियासिंतियान एक साथ बाहर आ जाते हैं, और वो इन दोनों को देखकर ग्रीड करते हैं, और जियान आइस एम्परर और जियासिंतियान को देखकर बहुत खुश हो जाता है, और जियान इन्हें भी अपने साथ स्नैक ड्राइव में आने के लिए पूछने ही वाला था। लेकिन तभी क्वीन मेडुसा आइस एम्परर और जियासिंतियान से पहले ही कह देती है कि मुझे और जियान को कुछ मैटर्स सोल्व करने के लिए कहीं जाना है, इसलिए तुम लोग हमें फॉलो मत करना। अब आइस एम्परर और जियासिंतियान मन ही मन में हंसते हुए कहते हैं कि बच्चे, इस प्रॉब्लम को तुम अपने आप ही सॉल्व करो। और फिर आइस एम्परर और जियासिंतियान वहां से चले जाते हैं। अब जियान क्वीन मेडुसा से कहता है कि चलो, अब जो होगा वो देखा जाएगा कि तुम्हारे स्नैक ड्राइव के लोग मेरे साथ क्या करते हैं। अब क्वीन मेडुसा जियान को ऐसे हालत में देखकर दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश थी। अब क्वीन मेडुसा जियान को लेकर आपने स्नैप ड्राइव की ओर चल पड़ती है, और दोस्तों, किसी लड़की के ड्राइव के एल्डरो से मिलना उसके पेरेंट्स से मिलने के बराबर होता है। अब क्वीन मेडुसा जियान को एक सिटी के एक कॉर्नर में ले आती है, जो देखकर जियान काफी डर रहा था, और वहां पर ये लोग अभी अभी डेजर्ट से आकर शिफ्ट हुए थे। और फिर जियान क्वीन मेडुसा के साथ उस कंपाउंड में एंटर हो जाता है। तभी स्नैक ड्राइव के गार्ड क्वीन मेडुसा को ग्रीड करते हैं, और तभी एक डार्क शैडो जियान पर बहुत सारे अटैक कर देती है, जिस पर जियान अपने हाथ को अपनी ग्रेश लोटस फ्लेम से कवर करके एक पंच उस पर्सन को मारता है, और वह पर्सन बहुत दूर जाकर जमीन पर गिरता है, और जमीन पर क्रैक्स आ जाते हैं। अब जियान इस पर्सन को देखकर कहता है, ये तो एक स्नैक एक्सपर्ट था, और वो पर्सन किसी बॉडी बिल्डर की तरह था। अब वो पर्सन जियान को बड़े गुस्से से देख रहा था, जिस पर जियान उस स्नैक एक्सपर्ट से कहता है कि अरे भाई, तुम आखिरकार हो कौन, और तुम मुझ पर ऐसे छुपकर अटैक क्यों कर रहे हो। और अब जियान को यह भी पता चल गया था कि ये स्नैक एक्सपर्ट दो वोंग क्लास का वॉरियर है, और जियान इसको आसानी से मार सकता था। लेकिन जियान को इसलिए इस स्नैक एक्सपर्ट पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने पीछे छुपकर जियान पर अटैक किया था। अब वो स्नैक पर्सन गुस्से में जियान को बताता है कि मैं स्नैक ड्राइव का कमांडर मोहबाइशी हूं, जिस पर मोहबाइशी जियान से पूछता है कि क्या तुम ही वो पर्सन हो, जिस पर जियान कहता है कि हाँ भाई, मैं ही जियान हूं। इतना सुनते ही वो स्नेक पर्सन फिर से जियान पर अटैक करने लगता है। तभी जियान मोहबाइशी से कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट बार वॉर्न कर रहा हूं, वरना फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब इससे पहले कि स्नैक कमांडर जियान पर अटैक करता, तभी क्वीन मेडुसा उस कमांडर को रोककर उसकी इंसल्ट करती हुई कहती है कि मोहबाइशी, ये लड़का हमारे स्नैक ड्राइव का मेहमान है, और तुम इस पर कैसे छुपकर अटैक कर सकते हो। जिस पर मोहबाइशी क्वीन मेडुसा पर अपनी बेइज्जती करवाकर चुप हो जाता है। अब जियान इस कंपाउंड में घोर से स्नैक ड्राइव के टॉप के एक्सपर्ट को देखता है, और उनमें से एक एक्सपर्ट्स यूमी भी थी। अब स्नैक ड्राइव के एक्सपर्ट्स जियान को देखकर इसलिए हैरान थे क्योंकि क्वीन मेडुसा जो ह्यूमन से नफरत करती थी, और आज वही क्वीन मेडुसा जियान को बड़े अच्छे से ट्रीट कर रही थी। अब क्वीन मेडुसा जियान को लेकर एक फॉरेस्ट के पास बैम्बू हाउस में ले आती है, जहां उसे अंदर से एक एल्डर की आवाज आती है कि तुम अंदर आ जाओ,
अब क्वीन मेडूसा जियान को लेकर उस हाउस में जाने ही वाली थी और फिर जियान को अपनी पावर से फील होता है कि अंदर 4 लोगों के स्ट्रॉन्ग ऑरा है और वो 4 लोग आइस एम्परर और जियासिन तियान की तरह 2 होंग लेवल की पीक के एक्सपर्ट है और कुछ ही टाइम बाद हो सकता है कि ये चारों जल्दी ही 2 जोहोंग लेवल का ब्रेक थ्रू भी कर लेंगे। और अब क्वीन मेडूसा और जियान दोनों अंदर आ जाते हैं जहां पर वो उन 4 एल्डर्स को देखते हैं और क्वीन मेडूसा भी वहीं पर थी क्योंकि पहले ही जियान बहुत सारे 2 होंग एक्सपर्ट को खत्म कर चुका था, तो इसीलिए जियान को उन चारों से इतना भी डर नहीं लग रहा था। अब वो चारों एल्डर अपनी पावर्स से एक बहुत बड़ा सांप बना लेते हैं और जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा था जिससे जियान को भी उससे प्रॉब्लम हो रही थी। तभी जियान अपनी ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है। अब जियान की इस फ्लेम से उस रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और उन चारों एल्डर्स की पावर्स से बना वो सांप वहां से गायब होने लगता है। अब वो चारों एल्डर्स कहते हैं कि ये तो एक हेवनली फ्लेम है। अब इनमें से एक ओल्ड एल्डर हेवनली फ्लेम को देखकर कहता है कि क्या तुम ही यन अलायंस के चीफ हो, और उस ओल्ड एल्डर की आवाज बहुत ही डरावनी थी। तभी जियान कहता है कि हाँ, मैं ही यन लाइन्स का चीफ हूं और मैं यन लाइन्स का चीफ आप सभी स्नैक ड्राइव के एल्डर्स को ग्रीड करता हूं। अब स्नैक ड्राइव की फर्स्ट एल्डर अपने आप और बाकी के 3 एल्डर्स को जियान से इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जियान से कहती हैं कि तुम इतनी कम उम्र में 2 होंग लेवल पर पहुंच गए हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। जरूर तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। अब फर्स्ट एल्डर जियान को बताती है कि आज मैंने तुमको यहां पर इसीलिए बुलाया है, लेकिन वो एल्डर फिर ये कहकर चुप हो जाती है। तभी जियान उसको कंटिन्यू रखने का बोलता है, जिस पर फर्स्ट एल्डर बताती है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे क्लैन लीडर क्वीन मेडूसा को लेकर है, क्योंकि जब वो ड्राइव में वापस आई तो हमें पता चला कि आपका और क्वीन मेडूसा का कब का चक्कर चल रहा है। अब जियान यह सब सुनकर थोड़ा डर जाता है और हंसकर कहता है कि आप चारों एल्डर्स मेरी बात ध्यान से सुनो। सच में जो सब उस मैग्मा में मेरे और क्वीन मेडूसा के बीच में हुआ था, मैं ऐसा करना ही नहीं चाहता था। जिस पर फर्स्ट एल्डर कहती है कि तो चीफ, आपने ये खुद ही मान लिया है कि ये सब आपकी गलती है। जिस पर बेचारा जियान डरता हुआ सब मान लेता है। अब तभी दूसरा एल्डर गुस्से से कहती हैं कि हमारे स्नैक ड्राइव के रूल्स के से इसको 10,000 सांपों से डसवाया जाएगा। ये सुनकर जियान बहुत डर जाता है और कहने लगता है कि उस दिन जो भी हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया, और वैसे भी मुझ पर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और मैं आपकी ये पनिशमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा और ना ही मैं आपका कोई रूल मानता हूं। अब क्वीन मेडूसा को जियान की हालत देखकर अपने चारों एल्डर्स पर गुस्सा आने लगता है और वो नहीं चाहती थी कि उसके एल्डर और जियान के बीच इस तरह लड़ाई हो जाए। और वैसे भी इन 4 एल्डर्स ने क्वीन मेडूसा से कहा था कि वो जियान को ज्यादा प्रॉब्लम्स में नहीं डालेंगे। अब क्वीन मेडूसा सोचती है कि अब ये एल्डर्स जियान के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब वो फर्स्ट एल्डर जियान का आंसवेर सुनकर कहती हैं कि तुम बहुत ज्यादा जिद्दी लड़के हो और वैसे भी हमें तुमको डराना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम यन अलायंस के चीफ हो और हमें और हमारे स्नैक ड्राइव के लोगों को तुम्हारी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं अब तुम्हें कोई पनिशमेंट भी नहीं दूंगी। अब जियान यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो फर्स्ट एल्डर से पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूं कि फर्स्ट एल्डर आपने मुझे यहां पर आज क्यों बुलाया है। जिस पर वो फर्स्ट एल्डर बाकी के एल्डर्स की तरफ देखकर जियान को बताती है कि हमने क्वीन मेडूसा के ड्राइव में आने पर एक सीक्रेट मेथड यूज किया था, जिससे हमें पता चला कि हमारी क्वीन मेडूसा प्रेग्नेंट है। फर्स्ट एल्डर की यह बात सुनकर जियान हैरान होकर कहता है कि क्या प्रेग्नेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जियान फर्स्ट एल्डर को कहता है कि आप झूठ बोल रही हो, क्योंकि इस मैटर को हुए 1 साल हो चुका है और प्रेगनेंसी इतना ज्यादा लंबा टाइम नहीं मांगती। जिस पर फर्स्ट एल्डर जियान को बताती है कि स्नेक ह्यूमन से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि क्वीन मेडूसा हेवन स्वाइलिंग पाइथन से मिलकर इन्वॉल्व हुई है, इसलिए क्वीन मेडूसा की प्रेगनेंसी को 1 साल नहीं कई साल लग जाएंगे। अब ये सुनकर क्वीन मेडूसा भी कहती है कि फर्स्ट एल्डर हो सकता है आप लोग गलत हो। जिस पर फर्स्ट एल्डर कहती है कि लाइफ फोर्स जो कि तुम्हारी बॉडी में है वो अभी के लिए बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना होगा, और अगर ये प्रेगनेंसी वाली बात सही हुई तो तब हमारे स्नेक ड्राइव के पास एक और स्ट्रांग पर्सन आ जाएगा जो क्वीन मेडूसा का बच्चा होगा, और वो क्वीन मेडूसा की ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और अब क्वीन मेडूसा तुमको अब केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ टाइम बाद पता चल जाए कि आपकी बॉडी में क्या है। अब जियान फर्स्ट एल्डर से पूछता है आखिरकार ये टाइम कितना हो सकता है, जिस पर फर्स्ट एल्डर जियान को बताती है कि हमारी क्वीन मेडूसा की ब्लड लाइन मेडूसा ब्लड लाइन है,
और इसकी प्रेगनेंसी में 5 साल तो लगेंगे, जिसे सुनकर जियान थोड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि अगर क्वीन मेडुसा जियान को कुछ टाइम बाद कहती कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, तब तो पक्का जियान किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहता और कहीं पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देता, क्योंकि यहाँ जियान के भाई अभी तक ऐसे ही है और जियान बाप बन जाता। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।